दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ लेसन। दोस्तों, लेसन का मतलब होता है सबक, एक सबक। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अमर वॉज एन ओबीडियंट बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो वर्ड है ओबीडियंट, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आज्ञाकारी। अमर वॉज एन ओबीडियंट बॉय, मतलब कि अमर एक आज्ञाकारी लड़का था। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लव का मतलब प्यार करना, सेकंड फॉर्म लव्ड। हिज मतलब उसके, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, लव्ड हिम उसे प्यार करते थे। बट अमर हैड वन बैड हैबिट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का इस्तेमाल, जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन अमर हैड वन बैड हैबिट, लेकिन अमर की एक बुरी आदत थी। He used to eat a lot of sweets and chocolates। दोस्तों, इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया। used to का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, किसी की आदत को दिखाते हैं, तो वहां पर used to का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? He used to eat a lot of sweets and chocolates, मतलब वह बहुत सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट खाया करता था। His mother always told him। और दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। His mother always told him, उसकी माँ उसे हमेशा बोलती थी, बताती थी, अमर don't eat so many sweets, मतलब कि अमर ज़्यादा मिठाइयाँ मत खाओ। यू विल गेट आ टूथ एक। दोस्तों, ये जो वर्ड है आप इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुने। इसे टूथ एक पढ़ा जाएगा जिसका मतलब होता है दांत का दर्द। यू विल गेट आ टूथ एक मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि आपको दांत का दर्द हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। His mother used to keep all the sweets in a jar। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। सॉरी, ये यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया। और यूज टू का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया किसी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। हिज मदर मतलब उसकी माँ, यूज टू कीप रखा करती थी, ऑल द स्वीट सारी मिठाइयों को, इन अ जार एक जार में, एक मर्तबान में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? हिज मदर यूज टू कीप ऑल द स्वीट्स इन अ जार, मतलब उसकी माँ सारी मिठाइयों को एक मर्तबान में रखा करती थी। इट हैड आ नैरो माउथ एंड आ टाइट लिड। दोस्तों, नैरो का मतलब है संकीर्ण, मतलब कि कह सकते हैं पतला। इट, और ये जो इट है वो उस जार के लिए, मर्तबान के लिए यूज़ किया गया है। ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है क्योंकि यहाँ हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। इट हैड अ नैरो माउथ मतलब उसका एक छोटा मुंह था, एंड टाइट लिड, और एक टाइट लिड। लिड का मतलब होता है ढक्कन।
तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसका एक नैरो माउथ में उसका जो मुंह था वो छोटा था और जो उसका लिड था, ढक्कन था, वो टाइट था, मतलब वो कसा हुआ था। वन डे, एक दिन, वैन अमर्स मदर वैन टू द मार्केट ही सॉ दैट हिज फादर वॉज अस्लीप। वन डे, एक दिन, वैन अमर्स मदर। दोस्तों यहाँ अमर के बाद एपिस्ट्रॉफी ऐसे जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे, एक दिन, वैन जब, अमर्स मदर अमर की माँ, वैन टू द मार्केट जब, क्या अर्थ हुआ कि जब एक दिन जब अमर की माँ बाज़ार गई, ही सॉ उसने देखा, दैट की हिज फादर वॉज अस्लीप। दोस्तों यहाँ पर ये जो अस्लीप है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। तो और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एक दिन जब अमर की माँ बाज़ार गई, ही सॉ दैट हिज फादर वॉज अस्लीप, उसने देखा कि उसके पिता, उसके जो पिता हैं वो सोए हुए हैं। ही टिप टॉड टू द किचन। दोस्तों टिप टॉ का मतलब होता है धीरे धीरे पैर दबाकर चलना बिना कोई आवाज़ किए, वो सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म होती है टिप टॉड। तो क्या अर्थ हुआ, ही टिप टॉड टू द किचन, मतलब वो धीरे धीरे किचन मतलब कि रसोई में गया। एंड गॉट द स्वीट जार, और उसने जो स्वीट जार था, मिठाइयों का जो मर्तबान था, उसको उसने ले लिया। ही ओपनड द टाइट लिड एंड पुट हिज हैंड्स इन द नैरो माउथ। ओपन का मतलब खोलना, सेकंड फ्रॉम ओपन, ही ओपन द टाइट लिड, उसने उस टाइट लिड को, कसे हुए ढक्कन को खोल दिया। एंड पुट, और उसने डाल दिया, हिज हैंड अपने हाथ को, इन द नैरो माउथ पतले मुंह में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने उस टाइट ढक्कन को खोल दिया। एंड पुट हिज हैंड इन द नैरो माउथ, और उस पतले माउथ में मतलब उसके मुंह में उसने उसका अपना हाथ डाल दिया। ही पिक्ड अ फिस्ट फुल ऑफ स्वीट्स। दोस्तों पिक मतलब उठा लेना और फिस्ट का मतलब है मुट्ठी। ही पिक्ड अ फिस्ट फुल ऑफ स्वीट्स, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उसने मुट्ठी भरकर मिठाइयाँ उठा ली। पिक मतलब उठाना, सेकंड ऑफ पिक्ड। बट व्हेन ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट इट गॉट स्टक इन द जार। क्या अर्थ हुआ, बट व्हेन ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट। दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। पुल का मतलब होता है खींचना। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन, व्हेन ही ट्राइड जब उसने कोशिश की, टू पुल हिज हैंड आउट अपना हाथ बाहर खींच कर निकालने की उसने कोशिश की। इट गॉट स्टक, स्टक का मतलब फंस जाना, इट गॉट स्टक वो फंस गया, इन द जार वो मर्तबान में फंस गया। अमर्स फादर अवोक। दोस्तों अवेक का मतलब होता है जागना, सेकंड फॉर्म होती है अवोक, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, अमर्स फादर अवोक, अमर के पिता जाग गए। ही सेड टू अमर, उन्होंने अमर से कहा, यू हैव पिक्ड अप टू मैनी स्वीट्स इन योर फिस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यू के साथ यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया है। तो और ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, ही सेड टू अमर, उन्होंने अमर से कहा, यू हैव पिक्ड अप टू मैनी स्वीट्स इन योर फिस्ट, मतलब आपने अपनी मुट्ठी में कई सारी मिठाइयाँ उठा ली हैं। इट्स मोर देन योर लिटिल हैंड कैन होल्ड, इट इज़ मोर देन योर लिटिल हैंड कैन होल्ड, मतलब ये उससे ज़्यादा हैं जितना आपके छोटे हाथ पकड़ सकते हैं। होल्ड मतलब पकड़ना। सो इसलिए योर फिस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ द जार, इसलिए योर फिस्ट मतलब आपकी मुट्ठी, कैन नॉट कम आउट वो बाहर नहीं आ सकती ऑफ द जार मतलब मर्तबान के। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उन्होंने क्या कहा कि सो इसलिए योर फिस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ द जार, मतलब आपकी मुट्ठी जार से मर्तबान से बाहर नहीं आ सकती। लेट गो ऑफ द स्वीट्स एंड पिक ओनली वन स्वीट इन योर टू फिंगर्स एंड यू कैन पुल योर हैंड आउट ईजिली। क्या मतलब हुआ, लेट गो ऑफ द स्वीट्स मतलब कि मिठाइयों को छोड़ दो, मिठाइयों को जाने दो। एंड पिक और उठाओ, ओनली वन स्वीट सिर्फ एक मिठाई उठाओ, इन योर टू फिंगर्स अपनी दो उंगलियों में। एंड यू कैन पुल योर हैंड आउट ईजिली, ईजिली मतलब आराम से, और आप आसानी से अपने हाथ को खींचकर बाहर निकाल सकते हो। आगे देखिए,
अमन डिड एज टोल्ड एंड पुल्ड आउट हिज हैंड। अमन ने किया वैसा ही किया जैसा उसको बताया गया। एंड पुल्ड आउट हिज हैंड फ्रॉम द जार इजली, और उसने आसानी से खींचकर अपने हाथ को जार से बाहर निकाल दिया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या इसका मॉरल है? ऑलवेज टेक ओनली एज मच एज यू कैन हैंडल। क्या अर्थ हुआ? ऑलवेज टेक ओनली एज मच एज का मतलब है जितना, मतलब जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही आप चीज़ लें। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि जो ज़्यादा लालच है, जो ज़्यादा ग्रीड है, उससे नुकसान ही होता है। जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।